चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, लेकिन क्रिकेट तो कभी खत्म होता ही नहीं है और आईपीएल सीजन बस 1 हफ्ते में शुरू होने वाला है। उसके बाद इंग्लैंड जाना है। लेकिन इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज थी उसमें जो हुआ है, उसके बाद कई सारे सवाल उठे कि क्या होगा। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में हर सवाल का जवाब टीम इंडिया ने दे दिया है, लेकिन क्या जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, खास तौर पर रोहित और विराट, वो इंग्लैंड तौर पर जाएंगे या उन्हें जाना चाहिए? और अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा? क्या टेस्ट क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठेंगे या क्या कुछ हो सकता है? हमारे दो साथी जुड़ गए हैं जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊल रिजवी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड हैं। नोएल, देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, खासतौर पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात करें, उसके बाद जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था। जिस तरह से टीम का हाल हुआ था, बहुत सारे सवाल उठे थे। हालांकि टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने परफॉर्मेंस से उनका जवाब दे दिया है, लेकिन विदेशी तौर पर लगातार टीम इंडिया का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया तौर पर भी माना जा रहा था कि बीसीसीआई कुछ बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि उन सारे फैसलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इंग्लैंड तौर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी सोच है? क्या जो हमारे दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं वो जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसी और को मौका देंगे? जी हाँ, बीजीटी के बाद काफी 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 क्रिटिसिज्म हुआ है। वो सबको पता है। देखिए, वी हैड ए बैड डार्क डेज इन ऑस्ट्रेलिया। कोई अपने सीनियर खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं था। वी वेर अंडर शैडोज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम। काफी काफी बुरा खेले हम्म। हैं वो सीरीज। जबकि अपन ऑलरेडी रिटेन 2 साल से बीजीटी जीतते आ रहे थे, बट दिस ईयर वी कुडंट रिटेन द कप। यस, ये देखिए, एक आध सीरीज लोग जो रोहित है ना शर्मा का खेल का एक्सपेक्टेशन। एवरेज था, मैं तो हैरान हूँ, ये जी सब हाँ, ये जी। सोच आई एम कर भी। कमिंग देयर। जी हाँ, देखिए, आप लोग का हम्म। एक्सपेक्टेशन हाई रहता है। देखिए, अपनी जो पॉपुलेशन है, जो हर कोई ये गेम खेलना चाहता है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। और स्पेशली हम्म। जब इंडियन टीम खेल रही हम्म। है, तो हर गेम, हर मैच जीतने के लिए एक्सपेक्टेशन रहता है। ये सोचना है कि कभी कभी होता, बट ये क्वेश्चन मार्क है रोहित पे और विराट पे कि ये लोग हम्म। सेलेक्टर्स के इसमें नजर में पड़ेंगे, या ये खुद ऑप्ट करेंगे कि खेलना या नहीं खेलना। बट आई थिंक विराट को शायद ही विल गो टू इंग्लैंड। बट रोहित का शायद क्वेश्चन मार्क रहेगा, बिकॉज वो लास्ट टेस्ट मैच नहीं किए। वही मैं और भी डिस्कस कर रहे थे। हम्म। लास्ट टेस्ट मैच खेले नहीं, तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्यों ऑप्ट किए, लास्ट टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले। ही शुड हैव प्लेड फर्स्ट टेस्ट मैच, बिकॉज ऑफ यू नो बेबी एक्सपेक्टिंग, ही कुडंट रीच ऑन टाइम। ये क्वेश्चन मार्क रेज होएगी, क्वेश्चन रोहित पे। हम्म। बट बट बीइंग रोहित शर्मा, जो स्टेटमेंट दिए लास्ट में, मैं तो रिटायर नहीं हो रहा हूँ टेस्ट की आज से। हम्म। I will still continue playing this format जब तक मैं चाहूंगा खेलूंगा। हम्म। बट आई थिंक he has done service to the country. He has done as a captain, तो आई थिंक चयन कतरा जो है, सिलेक्शन कमिटी जो है, शायद उनको एक गो देने का चांस है। एंड आई फील दैट्स द राइट प्रॉपर वे। या या हम्म। सेकंड ऑप्शन है कि आप सिलेक्शन कमिटी एंड द बीसीसीआई सिट अलोंग विद रोहित शर्मा, उनसे बात करिए कि हम्म। आप भाई, आपका डिसीजन क्या हम्म। है, बिफोर वी हम्म। टेक अ डिसीजन। दैट्स व्हाट बीसीसीआई डज ऑलवेज। सीनियर खिलाड़ी से बात करते हैं आपके पर कि आप हम्म। आपका डिसीजन हम आप पे छोड़ रहे हैं। आप क्या जी। डिसीजन लेना, हमें बोलो, फिर विल टेक अ डिसीजन। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू हम्म। गिव अ हम्म। कॉल टू रोहित शर्मा। तो ताउस क्या करेंगे? क्या दोनों आराम करेंगे? आप क्या मानते हैं, इंग्लैंड में आराम मिलेगा रोहित और विराट को? नहीं, बड़ा सीरीज है, बड़ा सीरीज। आराम तो खैर आईपीएल के बाद है। मुझे हम्म। संदेह रोहित शर्मा पे। देखिए, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस हुआ है लास्ट के हम्म। 2 टेस्ट सीरीज में, चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दीजिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दीजिए, हम रेड बॉल की बात करें, हाँ। सीरियसनेस की बात करें, जहां पर जो ज्यादा मुश्किल है, सबसे टफ गेम, और यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं होता है, जहां पर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तब वही करते हैं जो आप किए थे लास्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपने ऑप्ट आउट किया, आपने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया हम्म। कि भाई रन नहीं बन रहे। इसका मतलब है आपने कंसीड हम्म। किया है। वो कितना भी बोले, एक कप्तान का खुद से एक्सेप्ट करना ब्रेव कॉल होता है, और वो टीम के लिए
डेफिनेटली होता है। हाँ, रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। अगेन सवाल तो रहेंगे कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने 100 भी मारा था, उसके बाद उनका हाँ। डाउनफॉल भी आया। फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बताया कि यार फिटनेस के थ्रू कि मैं अभी भी सिंगल्स डबल्स भागता हूँ और मैं फिट हूँ और कोई भी और एज मेरे तरफ है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। विराट में ज्यादा संदेह नहीं। और अगर ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं जो टेलीवाइज करेंगे सीरीज, उसमें विराट कोहली का सबसे मेजर पोर्शन था। और माइंड यू विराट कोहली को देखकर ही टिकट बिक रहे हैं एक वन ऑफ द ईसीबी के स्टेडियम में जहां पर हाँ। मैच होने वाला है, जहां पर मैच होने वाला है, उनका बड़ा सा पोस्टर है कि भाई टीम इंडिया आने वाली है, विराट कोहली आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। रोहित शर्मा की झलक दिखी राइट। कल के प्रोमो में, अगर आप देखेंगे तो उनकी झलक दिखी, उनको मेजरली नहीं दिखाया। तो कहीं ना कहीं लोगों के में सवाल है, ब्रॉडकास्टर में भी सवाल है, क्रिटिक्स में भी सवाल है। चाहे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, मगर टेस्ट को लेकर संदेह है। तो वो सवाल वाजिब है और लाजमी है उठना कि रोहित शर्मा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। विराट का तो समझिए कंटिन्यूएशन है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट में, रन बनाने पड़ेंगे जाके, उसके पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रोहित का एक बड़ा सवाल है, तो क्या रोहित जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको कॉन्फिडेंस जबरदस्त मिल गया है। मगर अगर आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस एकदम ही ऑपोजिट निकला, एकदम ही लो मोरल निकला, तो सवाल फिर से वही खड़े हो जाएंगे, क्या रोहित शर्मा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए चाहे कितना भी कहें हम, रेड बॉल व्हाइट बॉल अलग है, जो माइंडसेट रहता है ना वो बहुत क्रूशियल रहता है। लेकिन तो एक और बाउंस, अगर ये शिफ्ट आईपीएल का जो शेड्यूल होता है, आईपीएल का शेड्यूल जो है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक भी होता है। और ये जो वेदर है, जब इंडिया में ये गेम्स मतलब मार्च से अप्रैल फिर मई तक जो होने हैं, तो ये मौसम भी बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम ऑलरेडी फिटनेस की बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, और टेस्ट खेलना है और वो एक अलग कंडीशन में खेलना है, तो क्या आपको लगता है कि वो और ज्यादा सवाल उठाता है? नहीं, माइंड यू जो इंग्लिश समर्स होते हैं, तो वो हमारे से ज्यादा प्लेजेंट होते हैं। वो समर समर्स नहीं होते जैसे हाँ। हमारे यहाँ 40 डिग्री कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं प्लेजर्स इसीलिए मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत नहीं, गर्मी है। 2 महीने वो आपको प्लेयर्स को, लगातार क्रिकेट खेलना है, दो दो मैच एक साथ खेलने हैं, तो हाँ, बहुत और एग्जॉस्टिंग 5 होता है वो। मैच है, एग्जॉस्टिंग है, 5 टेस्ट मैच और हाँ। T20 क्रिकेट है, माइंड यू वो T20 क्रिकेट भी फॉर्मेट है, 5 टेस्ट है, उसमें हम्म। समर्स भी, मगर वहीं पर भी आपका फिटनेस टेस्ट होगा। अच्छा, रोहित शर्मा कैन ब्रो द कॉन्फिडेंस फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज दैट वाज प्लेड लास्ट ईयर। विराट कोहली की हम्म। नामौजूदगी में, केएल राहुल की नामौजूदगी में उन्होंने इंग्लैंड को इतना कन्विंसिंगली हराया कि मुझे लगता है हम्म। बन के होम में आप जाके जीत के आए, उनको इंग्लैंड को खत्म कर दिए, जो दैट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द इन द बायलैटरल टेस्ट सीरीज। तो हम्म। बहुत सारा मिशन है इसका, बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ से रोहित को सबसे बड़ा सवाल है कि आगे कैसे जाना है। मैं स्टैट्स बताऊंगा रोहित के आगे, मगर हम्म। शो के आगे बताऊंगा आपको कि कितना फर्क पड़ेगा इंग्लैंड में और उसी कंडीशंस में, और इंडिया में कितना अलग रहा था उसमें। मेहर भाई। हम्म। देखिए, इफ एड ऑन टू रिजवी साहब, मतलब ये जो है 18 साल से चल रहा है आईपीएल, और ये कभी कोई कंप्लेन नहीं किया है। देयर वाज टेस्ट सीरीज आफ्टर द आईपीएल, टेस्ट सीरीज हुआ है या वनडेज हुआ है, और सबको पता है कि इंडियन समर्स कैसा रहता था। आई थिंक दे हैव कोप अप, तो कोई पर कंप्लेन करने नोएल का तो जितना किसी का पैसा उम्मीद नहीं मिलता है। है आईपीएल में, कंप्लेन का मतलब ही नहीं है, लोग वहां पैसे के लिए खेलने बिल्कुल, तो जाते हैं। देखिए बहुत जब सारे आप प्लेयर्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी, अपने जब नेशनल आप टीम्स को छोड़ दिया आईपीएल खेलने के लिए, बिल, तो आईपीएल की तो कोई बिल्कुल जब कंप्लेन है ही नहीं, उसके बाद उनको याद आता है कि अब क्या करना है और वी आर टायर्ड। बिल्कुल देखिए, जब आप फ्रेंचाइजी टू खेल रहे हैं, आप अपना जान दे रहे हैं, आप अपना जो परफॉर्मेंस है, आप कौन सी भी बैच से लेके आके आप परफॉर्म करते हैं, जब आप देश को राइट। खेल रहे हैं तो आप खेलना ही पड़ता है। और ये इंग्लैंड में जैसा रिजवी का है ना, उनकी समर जो है, वी ऑल बीन देयर, अलग ही रहता है। इट इज वेरी प्लेजेंट वहां पर, है ना। ये ऐसा, यस, क्या है, थोड़ा चेंज ऑफ वेदर रहता है, कंडीशंस अलग रहते हैं, यू नो, बॉल टेंड टू स्विंग, थोड़ा विकेट्स जो है फेवरिज्म इंग्लैंड को रहता है। बट अगर लास्ट 2-3 सीरीज देखे तो
इट वाज नॉट सो, बॉल उतना स्विंग नहीं हो रहा था, बैटिंग विकेट अच्छा था, कंडीशंस जो है बैट्समैन को भी हेल्प कर रहे थे, थोड़ी बहुत स्पिनर्स को हेल्प कर रहे थे। इट वाज ओवरऑल ए गुड विकेट्स टू प्ले इन इंग्लैंड। सो आई डोंट थिंक ये लोग विल मैटर आईपीएल या रहे हो या समर में, इंडियन समर में खेलो और जाके इंग्लैंड में आप 5 टेस्ट सीरीज तो खेलना ही पड़ता, बिकॉज ये एक बीसीसीआई आईसीसीआई का शेड्यूल है, तो यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप फॉलो नहीं करो तो आपको कुछ पेनल्टी मिलता है, और यू हैव टू, यू कांट क्रिप या क्राई ओवर इट। आपको जाना है, आपको खेलना है, आपके जो फिट प्लेयर्स आप लेके जाइए, जो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है और बीसीसीआई के ऊपर है कि क्या करना है। दैट्स इट। अच्छा, एक और बात है, अब ये ऐसी खबर भी आ रही है कि गौतम गंभीर जो अपने कोच साहब हैं, वो बहुत एक्टिव है इंग्लैंड टूर को लेकर, और पता चला है कि वो शायद इंडिया ए को लेकर पहले ही चले जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। मतलब जो यूजुअली नहीं होता है कि इतने टाइम पहले ही आप चले जाओ। यानी गौतम गंभीर को भी बड़ा झटका लगा था ऑस्ट्रेलिया में। आपको याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कितनी फटकार लगी थी कैप्टन को भी और गंभीर को भी, फिर डिस्प्यूट की बातें, तमाम चीजें आई थी। तो गौतम गंभीर भी एकदम, उन्होंने कमर कस रखी है कि इस बार एकदम कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। जी हाँ, देखिए आप, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, हाँ। इंडिया ए गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को एक एक इंडिया ए बिफोर द सीरीज जाके खेल चुके हैं। इंग्लैंड में प्रीवियस टू दैट, ये पहली बार नहीं है, बट इट इज अ गुड साइन, गुड आइडिया है, अच्छा है, बिकॉज आप क्या है, लेकिन ये अच्छे बोल रहे हैं प्लेयर्स कि को वो लेके जल्दी, जा रहे हो। अभी इमीडिएटली वो जा रहे हैं, इमीडिएटली जा रहे हैं। इमीडिएटली ये अगर मतलब ज्यादा जाना तो सीरियस हो गया देखिए, होगा। आप इमीडिएटली तो नहीं होगा, बिकॉज आपके काफी क्रीम ऑफ प्लेयर्स विल प्ले आईपीएल, तो आपको वो चांस मिलेगा। हम्म। तो आप आईपीएल खेलना पड़ता, क्योंकि हम्म। वो फ्रेंचाइजीज है, फ्रेंचाइजीज आर पेइंग ह्यूज अमाउंट। तो इमीडिएट नहीं होगा, हम्म। बिकॉज यू हैव टू हम्म। प्ले द आईपीएल, वो एक्सक्यूज नहीं। और अगर आप आईपीएल मिस करोगे तो बीसीसीआई विल बैन देम फॉर 2 years, दैट इज द रूल। आई चेक, am I correct, Rizvi? So I think this is where players will this thing. I think गंभीर जो भी है, I think once the test series जो players qualify नहीं होते, जो teams qualify नहीं होते, और उसमें जो cream of players है, शायद लास्ट ईयर का जब लास्ट टाइम 2 साल या 3 साल बाद जब गए, दिस इज व्हाट राहुल हैज डन, जिसका आईपीएल खत्म हो गया है, जो क्वालिफाई नहीं हुए, उनको ऑलरेडी भिजा दिया इंग्लैंड। जाके आप यू गो एंड प्ले देयर, प्रैक्टिस करिए 1 महीना पहले। द fielding coach, the assistant coach, Raul himself, so they took off batch by batch, वो लोग इंग्लैंड को जाना। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि जब भी आपको कंडीशंस को सूट करना है, आप कंडीशंस को रीड करोगे, विकेट्स को पता चलेगा क्या, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस सीरीज। नहीं, इनफैक्ट ये यस ये सर। बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि गौतम गंभीर विल बी फ्री थ्रू आउट, क्योंकि टीम इंडिया के कोच और आईपीएल में कोचिंग नहीं करने वाले हैं। तो ऑब्वियस है कि वो जाएंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। डेवलपमेंटल स्क्वाड इसको नाम दिया गया है। अभी तक तो उन्होंने इंडिया ए या फर्स्ट क्लास मैचेस होगा कि नहीं होगा वो पता है नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास अलग हो जाता है और वार्म अप गेम्स या 2-3 डे गेम्स अलग हो जाता है। तो फॉर नाउ दे हैवंट रिवील्ड व्हाट्स देयर प्लान, बट आपने कहा कि गौतम गंभीर डेफिनेटली वो तो जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्क्वाड, और उसमें ही विल बी कीन ऑन सेलेक्टिंग दोज गाइज, कि ही विल पुट हिज आईज ऑन द प्लेयर्स, कि कौन का कितना इफेक्टिव होता है और कौन काम आ सकता है। जैसे एनकेआर पिछले सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी जबरदस्त तरीके से काम आ गए थे, वो ही वाज पार्ट ऑफ द इंडिया ए स्क्वाड। फिर ध्रुव जुरेल, ऑल्दो उनका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, कम मौका भी मिला और कंसिस्टेंटली उनको रन्स भी नहीं बन पाए, मगर जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बैटिंग की थी, उनको बताया था कि यार कॉन्फिडेंस है बंदे में और कर सकता है, तो ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, और सबसे बड़ी जो नजर रहेगी वो है ओपनर्स पे। देखिए, इमीडिएटली आपके पास इमीडिएट ओपनर्स कौन है? अगर आपने डिसाइड किया कि यार रोहित शर्मा को ड्रॉप करना है या नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उनका डिसीजन आ गया कि उनको नहीं जाना है एज एन इंग्लैंड सीरीज रेड बॉल खेलने, तो उनका ओपनर क्या है? तो इसका मतलब है कि अभी तक वो जो रिप्लेसमेंट है रोहित शर्मा का, वो डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब आपको आईपीएल राइट। में टाइम नहीं मिलेगा, या आपने या सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया है, कर लिया बैक ऑफ द माइंड कौन जाने वाला है, तो वो सब डिसीजन या वो सब भनक जो है अभी तक जो स्मोक होती है फायर में, फायर लगने के बाद जो, वो अभी तक नहीं उठी है। तो समझिए कि रोहित शर्मा अभी भी जा अच्छा, रहे हैं, मगर शार्दुल ठाकुर को कोई मौका मिल सकता है क्या? नहीं, पहले ये
ओपनर्स के लिए उनको इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भाई देख लें कि कौन कर सकता है, क्योंकि कभी भी फॉर्म डीप हो सकता है। मैं एक स्टार्ट ऐड करना चाहूंगा रोहित शर्मा की, कि रोहित शर्मा यस ने अभी प्लीज। तक 7 मैचेस खेल चुके हैं, 14 इनिंग्स इंग्लैंड में, जिसमें से 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज आई है, और 40 का एवरेज है। आई डोंट नो हाउ इंप्रेसिव इज दैट। ओके, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो 14 मैचेस खेल चुके हैं, 4 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज, जिसमें कि 3 हिंदुस्तान में आई है। अगेन एक और 2019 में वाइड बॉल से उन्होंने 5 वर्ल्ड कप में 2019 के 5 सेंचुरीज मारे थे, और दैट वाज द हाईएस्ट बाय एनी इंटरनेशनल क्रिकेटर बैटर। तो इंग्लैंड, इनका मिक्स रिकॉर्ड रहा है, व्हाइट बॉल में जबरदस्त रहे हैं, रेड बॉल में थोड़ा सा बैकफुट पे रहे हैं, बट देन अगेन इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि रोहित ने उतना वर्क नहीं किया टेस्ट गेम पे जो उन्होंने व्हाइट बॉल पे किया है। गोइंग फॉरवर्ड, शार्दुल ठाकुर विल प्ले, आई मीन दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आउट फॉर, कि शार्दुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो रणजी सीजन गया है जबरदस्त गया है। अगेन ही हैज कॉम्पिटिशन विद नीतीश कुमार रेड्डी, अगेन somebody was very very impressive, बट शार्दुल के पास अगेन कमबैक करने का हंगर है, साथ साथ रन्स है, विकेट्स जो रणजी ट्रॉफी में किए हैं, और वो भूख भी है, क्योंकि मेरी रिसेंटली उनसे बात हुई थी, एक इंटरव्यू किया था मैंने उनसे, तो वो अभी भी होप रख रहे हैं। बट यू हैव अनदर कॉम्पिटिशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या चूंकि नहीं खेल रहे हैं रेड बॉल फॉर्मेट में, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना, 2 ऑलराउंडर्स होना, मुझे लगता है अच्छा रहेगा टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कोई भी कभी भी कोई भी मूवमेंट पे काम आएंगे। और ये यहाँ पर आप इंडिया में नहीं खेल रहे, आप इंग्लैंड में खेल रहे, जहाँ पर स्विंग बॉलर्स को हेल्प होती है ज्यादा से ज्यादा। तो आई थिंक दे विल बी इन द ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक, कि शार्दुल ठाकुर वेंट अनसोल्ड इन द आईपीएल ऑक्शन, नहीं खेल रहे हो आईपीएल, अनलेस कोई इंजर्ड हो और कोई ले ले उनको, तो उनके पास समय है लाल बॉल पे काम करने का, और साथ साथ आगे जाके अच्छा, एक और बात है, ये बीच में रणजी भी खेले हैं, हमारे सीनियर खिलाड़ी रणजी भी खेले हैं, और उसके बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनका देखा है। तो आपको लगता है कि अब वो जो मतलब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साथ जो मुकाबले थे, उसमें जो नतीजे हुए, अब वो हम वो एक पास्ट की बात हो चुकी है, वी हैव मूव फॉरवर्ड आफ्टर लाइक, जिस तरह से उनको, जिस तरह से एक दबाव आ गया था, उसके बाद वो उससे उभरे। आपको लगता है कि अब वी शुड लुक फॉरवर्ड, अब उसका असर कोई नहीं पड़ने वाला हमारे टीम के परफॉर्मेंस पर? नोएल। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी चीज है कि अपने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जो अपने दे आर प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बिकॉज आप डोमेस्टिक खेले, यू गो बैक टू बेसिक्स कहते हैं हम। तो व्हेन यू आर नॉट अमंग रन्स, आप अगर जाके आप डोमेस्टिक्स खेलते हैं, आप अपने स्टेट को खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि आप जाके आप अपनी बैटिंग कर, इट्स लाइक प्लेइंग रणजी ट्रॉफी इज लाइक प्लेइंग अनदर फर्स्ट क्लास। आप जाके आप यू कैन बैट एज लॉन्ग एज यू वांट, आपका ड्यूरेशन कोई रोकने वाला नहीं, आप 100। देखिए आप काफी अच्छे पुराने खिलाड़ी यही करते थे, लाइक मैं एग्जाम्पल मैं हैदराबाद का दे सकता हूँ। देखिए वीवीएस लक्ष्मण या मोहम्मद अजहरुद्दीन या वेंकटपति राजू, जब भी अवेलेबल थे वो आके खेलते थे रणजी ट्रॉफी। एंड ये क्या है, व्हेन दे कम, हम जैसे यंगस्टर्स को एक बूस्ट मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है इनके साथ खेलने के लिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। जो बीसीसीआई ने एक स्टेप लिया कि ये सीनियर खिलाड़ी जाके डोमेस्टिक खेलना। यस, कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट इज, देखिए जो हो गया है उसको आप वापस नहीं लेके आ सकते। जो अपन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेले, या इंग्लैंड जो भी हुआ है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप मूव फॉरवर्ड हो के आप चैंपियंस ट्रॉफी, आप चैंपियंस बने, यू हैव बिकम चैंपियंस ऑफ टी, आप मूव ऑन। जब आपको पता है कि आप शिफ्ट करना है फ्रॉम व्हाइट बॉल टू रेड बॉल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसा विराट कोहली ने घंटा घंटा व्हाइट बॉल जाके आप यू हैव प्रैक्टिस। तो हर खिलाड़ी को पता है कि कैसा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता, दैट इज अडॉप्टेशन ऑफ अ क्रिकेटर, अडॉप्ट और करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन की उनको। आपने बात की है, तो 2 महीने आईपीएल खेलेंगे, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेंगे, और उसके बाद टेस्ट खेलना है, जिसमें आपको बहुत समय तक क्रीज पर टिकना होगा। देखते हैं हमारे सीनियर खिलाड़ी क्या करते हैं, क्या फैसले लेते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि हाल के कुछ सालों में पर्सनल लाइफ को ज्यादा जो है वो तवज्जो दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, और इसके लिए डिसाइड भी उनको किया गया है। हालांकि उन्होंने भी इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बनाने की जरूरत होती है। और हाल के कुछ सालों में हमने देखा है कि जो किसी भी फील्ड में हो, जो क्रिकेटर्स में है, वो भी ये
बात जो है अप्लाई करने लगे हैं। लेट्स सी वो क्या करते हैं, वो उनका फैसला होगा। लेकिन हमारे जो दोनों साथी हैं वो ये मानते हैं कि उन्हें खेलना चाहिए और जो पुराना जो हुआ है उसको भूल जाना चाहिए, और अभी टीम जो है वो जबरदस्त लय में नजर आ रही है, तो इसका फायदा भी हमें मिल सकता है क्योंकि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में जितना बुरा हाल हुआ है उसके बाद से एक तरह से मानसिक रूप से वो दबाव लेती है। थैंक यू सो मच, फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय।